क्या आप जानते हैं पूरे भारत में 90% लोग ठंड में गलत खाना खाते हैं? जी हाँ, वही खाना जो सर्दी में आपको देता है पेट की गैस, जोड़ों का दर्द, कब्ज की समस्या और बार बार होने वाली शारीरिक थकान। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का बैलेंस बिगाड़ दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी मॉडर्न डाइट प्लान के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको आयुर्वेद का वो ज्ञान दूंगी जिसे जानकर आप अपने शरीर में तीनों दोष यानी कि वात, पित्त और कफ को एक साथ बैलेंस करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्दी में खाई जाने वाली सेहत की एक ऐसी थाली जिसे बाजरे की रोटी, तिल की चटनी, गुड़, आंवला जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों से बनाया गया है, जो आपके वात को शांत करेंगे, आपके पित्त को नियंत्रित करेंगे और आपके कफ दोष को संतुलित करेंगे। अगर आप अपने शरीर में वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों को एक साथ संतुलित करना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को एक साथ संतुलित करने का इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। मैं हूं आयुर्वेदा डॉक्टर वैद्य सोनल। पिछले 13 साल से मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रही हूं। वीडियो का टॉपिक अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वात दोष तीनों दोषों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोष है, क्योंकि ये हमारे शरीर की सभी गतियों को नियंत्रित करता है। तो अगर आप भी वात दोष से परेशान हैं और सिर्फ 10 मिनट में अपने वात दोष को संतुलित करना चाहते हैं तो मेरी इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको 3 शक्तिशाली आसन के बारे में बताया है, जरूर देखें। और अगर आप बढ़े हुए वात से परेशान हैं, वात नाशक औषधि चाहते हैं तो घर पर बनाना सीखें ये वात नाशक चूर्ण। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है सर्दियों में खाना खाते ही पेट में गैस क्यों हो जाती है? रूखापन सिर्फ बाहरी त्वचा पर ही नहीं बल्कि अंदरूनी सिस्टम को भी रूखा बना देता है, जिसकी वजह से पेट ठीक से साफ नहीं होता है और मोशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। घुटनों में, कंधों में, कमर में अचानक ही दर्द रहने लगता है। तो ये सभी समस्याएं किस दोष की वजह से होती है? जवाब है वात दोष। अच्छा, सर्दियों में वैसे तो हमारी पाचक अग्नि अपने प्रबल पर होती है, जिसका मतलब है हमें भूख अच्छी लगनी चाहिए और पाचन भी बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको सीने में या गले में जलन होती है, एसिडिटी रहती है, दाने निकल आए हैं आपकी त्वचा पर या फिर बहुत ज्यादा खुजली होने लगी है, इसके अलावा गुस्सा अचानक से बढ़ गया है, तो ये सभी समस्याएं होती हैं पित्त दोष की वजह से। सुबह उठते ही अगर आपको सुस्ती और आलस पूरी तरह से जकड़ लेता है, पूरा दिन भर एक शारीरिक थकान बनी रहती है, वजन भी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये किस दोष का परिणाम है? कफ दोष के असंतुलन की वजह से ये सभी परेशानियां होती है। आयुर्वेद हमें बताता है हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी इन 3 ऊर्जाओं, इन 3 दोषों के असंतुलन की वजह से ही होती है। और सर्दी का ये मौसम इन तीनों दोषों को बिगाड़ने का एक प्राइम टाइम होता है। सर्दी वह समय है जब वात और कफ दोष बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। ठंड, नमी, रूखापन वात और कफ दोष को हमारे शरीर में असंतुलित कर देती है और इसी वजह से सर्दी के इन दिनों में आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी महंगी दवाई के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको बताऊंगी भोजन की एक ऐसी थाली के बारे में जो आपके शरीर में इन तीनों दोषों को एक साथ संतुलन में ले आएगी। सेहत से भरपूर ये थाली न सिर्फ आपके तीनों दोषों को संतुलित करेगी बल्कि आपके शरीर को भीतर से इतना मजबूत बनाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत बना देगी जिससे आप सर्दी के इन दिनों में पूरी तरह से बीमारियों से बचे रहेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। तो चलिए जानते हैं साधारण सी दिखने वाली ये थाली किस तरह से आपके तीनों दोषों को संतुलित करके आपको बीमारियों से बचाती है। सर्दियों का असर सबसे पहले जिस दोष पर पड़ता है वो है वात दोष। सर्दी का रूखापन और शीतलता वात दोष के संतुलन को हमारे शरीर में बिगाड़ देती है और जिसका परिणाम होता है पेट में गैस, ब्लोटिंग की समस्या, कब्ज, कभी कभी इनडाइजेशन की समस्या, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द। अभी सेहत की थाली का सबसे पहला इंग्रेडिएंट, सबसे पहला खाद्य पदार्थ है बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी उष्ण होती है, गुरु होती है, जिस वजह से ये वात की ठंडक, वात के रूखेपन को दूर करती है। बाजरा में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिस वजह से वात की वजह से होने वाले कब्ज की समस्या को दूर करने में ये रोटी काफी मदद करती है। बाजरे की ये रोटी धीमे धीमे पचती है, जिस वजह से हमारे शरीर को लंबे समय तक एक गर्माहट मिलती रहती है।
थाली का दूसरा खाद्य पदार्थ है उड़द दाल। उड़द दाल को आयुर्वेद में बल्य कहा गया है। उड़द गुण में स्निग्ध होता है, उष्ण होता है और जिस वजह से ये वात के असंतुलन की वजह से होने वाली गड़बड़ी को ठीक करता है। इसके साथ ही उड़द दाल आपके जोड़ों को एक चिकनाई प्रदान करती है। उड़द दाल मैग्नीशियम और आयरन का एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का भंडार है, जिससे ये आपकी मांसपेशियों को, आपके तंत्रिका तंत्र को एक शक्ति प्रदान करती है। तो इस तरह से बाजरे की ये रोटी और उड़द दाल ये दोनों मिलकर वात की रूक्षता को, वात की लघुता को और वात की शीतलता को दूर करके वात को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम वात और कफ को शांत करने के लिए गर्म तासीर वाला भोजन करते हैं तो ये हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ा देता है, जिससे जलन यानी कि एसिडिटी, गुस्सा, स्किन प्रॉब्लम्स जैसी समस्याएं होने लगती है। तो आपकी इन परेशानियों को दूर करेगा सेहत की थाली का तीसरा खाद्य पदार्थ छाछ यानी कि बटर मिल्क। छाछ की तासीर ठंडी होती है, जिस वजह से ये आपके शरीर में पित्त दोष को शांत करता है। छाछ पित्त को तो शांत करता है, लेकिन साथ में वात और कफ दोष को नहीं बढ़ाता है। छाछ प्रोबायोटिक्स का एक नेचुरल, एक बेहतरीन स्रोत होता है, जिस वजह से ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी गट को हेल्दी बनाता है और पित्त के असंतुलन की वजह से होने वाली एसिडिटी और इनडाइजेशन की समस्या को जड़ से खत्म करता है। मूली और गाजर से बना ये ब्यूटीफुल सलाद गुणों का खजाना होता है। मूली स्वाद में तीखी होती है, जिससे ये कफ दोष को कम करती है। गाजर स्वाद में मधुर होती है, जिससे ये पित्त की गर्मी को न्यूट्रलाइज करती है। सर्दियों में कफ दोष का बढ़ना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। कफ दोष के बढ़ने की वजह से वजन का बढ़ना, आलस्य का आना और कफ की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। अब इस कफ दोष को नियंत्रित करने के लिए हमें ऐसा भोजन चाहिए जो गुण में उष्ण हो, रूखा हो, स्वाद में कशैला हो। सफेद तिल से बनी हुई ये चटनी अपने उष्ण और तीक्ष्ण गुणों की वजह से कफ दोष को नियंत्रित करेगी। तिल की ये चटनी कफ के असंतुलन की वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द में विशेष रूप से लाभकारी होती है। तिल सेहत का खजाना होता है। तिल हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने वाली प्रक्रिया को बढ़ाता है। तिल में मौजूद सेसमिन आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सक्रिय रखता है, जिससे कफ के कारण होने वाला वेट गेन या सुस्ती, आलस्य जैसी समस्याएं नियंत्रित होती हैं। आंवले का अचार सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आंवला गुणों और स्वाद का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। आंवला मुख्य रूप से कषाय गुण का होता है, जिस वजह से ये कफ की नमी को कम करने का काम करता है। आंवला दुनिया का सबसे शक्तिशाली विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत है, जो सीधे आपके टी सेल्स को सक्रिय करके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे कफ दोष के असंतुलन की वजह से होने वाली समस्याएं जैसे सर्दी, खांसी कम होती है। आंवला इतना गुणकारी होता है कि ये न सिर्फ कफ दोष को बल्कि वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को एक साथ हमारे शरीर में संतुलित करता है, नियंत्रित करता है। और लास्टली गुड़ स्वाद में मधुर और गुण में उष्ण होता है, और जिस वजह से ये वात और पित्त दोनों को शांत करता है और गुड़ की गर्माहट कफ दोष को भी नियंत्रित करती है। खाना खाने के बाद एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाने से आपकी पाचक अग्नि तुरंत ही प्रज्वलित होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपने देखा साधारण सी दिखने वाली ये थाली किस तरह से आपके शरीर में तीनों दोषों को नियंत्रित करके देती है आपको संपूर्ण स्वास्थ्य। सर्दी की सेहत वाली ये थाली बनी है वात को शांत करने वाले गरम, कफ को नियंत्रित करने वाले तीखे और पित्त को संतुलित करने वाले शीत और मधुर गुणों से। आप सभी से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, बाहर का जंक फूड छोड़कर आप इस त्रिदोष बैलेंस थाली को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। ये थाली गुणों से भरपूर है, सेहत से भरपूर है और साथ ही स्वाद से भी भरपूर है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोग आयुर्वेद की शक्ति को जान सके, अपने शरीर में तीनों दोषों को संतुलित करके एक संपूर्ण स्वास्थ्य हासिल कर सके। इसी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।